हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जो लोग भी मोटोरोम 3.0 का वेट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस ना कर जाएं। दोस्तों, ये इंडिया न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें डेट दिया हुआ है 22 जुलाई, मतलब आज ही का ये आर्टिकल है। और ये पूरा आर्टिकल इसमें बताया गया है कि क्या आरबीआई मोटोरोम को एक्सटेंड करेगी या नहीं करेगी। और इसमें प्रॉपरली पूरा डिटेल पढ़ने पे ये बताया गया कि बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में जो एसबीआई बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है बैंकिंग सेक्टर का, उन लोगों ने टांग अड़ा रखी है। वो लोग नहीं देना चाहते हैं कस्टमर को मोटोरोम 3.0। तो इसमें क्या बताया गया है, कैसे बताया गया, दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको, ये पूरा काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। मैं आपको वही उसी स्क्रीन पर जिसमें साफ साफ बोला गया है, विल आरबीआई एक्सटेंड मोटोरोम ऑन लोन्स ईएमआई, हियर इज द व्हाट्स एक्सपर्ट्स इज। मतलब कि क्या आरबीआई फिर से लोन मोटोरोम ईएमआई और लोन्स पे जो मोटोरोम है उसको एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है ये इसमें बताया गया है। द बैंकिंग सेक्टर इज करंटली डिवाइडेड इनटू एक्सटेंडिंग द मोटोरोम पीरियड ऑन लोन रिपेमेंट। द करंट मोटोरोम डेडलाइन एंड्स ऑन 31 अगस्त 2020। अब ये दोस्तों मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। बैंकिंग, ये फर्स्ट पेज है आपका जो कि मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। बैंकिंग क्षेत्र निश्चित अवधि के ऋणों पर अधिस्थगन के लिए एक और विस्तार और मासिक किस्तों के बराबरी के विचार में सहज नहीं लगता है। उन्हें डर है कि एक और विस्तार बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता पर भारी पड़ सकता है। मतलब कि बैंकिंग को इस बात का डर है कि अगर वो फिर से मोटोरोम देते हैं तो इससे उनके बैंकिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, उनकी क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र वर्तमान में ऋण भुगतान पर रोक की अवधि बढ़ाने के लिए विभाजित है। वर्तमान स्थगन के लिए सीमा 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो रही है। मतलब इसमें बिजनेस स्टैंडर्ड में जो न्यूज़ छपी है उसके हिसाब से बताया गया है कि बैंकिंग क्षेत्र दो ग्रुप्स में एक तरीके से बढ़ चुका है। एक क्षेत्र ऐसा है जो कि मोटोरोम 3.0 को करना चाहता है, लाना चाहता है, बल्कि एक क्षेत्र एक ग्रुप ऐसा है जो कि जिनमें कि एसबीआई सबसे मेन है, वो इसको नहीं करने देना चाहता है, वो मोटोरोम 3.0 नहीं देना चाहता है। और मोटोरोम की जो अवधि है 31 अगस्त 2020 को खत्म हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने वित्त वर्ष 21 में बिगड़ती बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता के बारे में शुरुआती अनुमानों का हवाला देते हुए पुनर्भुगतान पर और छूट की आवश्यकता को खारिज कर दिया है। मतलब इन्होंने इसमें यह बताया गया है कि एसबीआई के जो रजनीश कुमार जी हैं उन्होंने ही सबसे बड़ी टांग अड़ा रखी है, जिनकी वजह से मोटोरोम 3.0 पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पेंडुलम फंसा हुआ है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सबसे बड़े जो टांग अड़ाने वाले अधिकारी हैं वो मिस्टर रजनीश कुमार जी हैं, जो कि स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर दोस्तों ये बताया गया है, कई विश्लेषकों के ने प्रकाशन को बताया है कि बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में तेजी से वृद्धि हो सकती है और वित्तीय संस्थान बिना किसी हस्तक्षेप के चिंताजनक वर्ष के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मतलब इनमें इस बात की टेंशन है कि अगर उन्होंने मोटोरोम दिया तो उनकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंक वर्तमान में ऋण स्थगन के कारण गंभीर तनाव का सामना कर रहे हैं और कई लोगों ने महामारी के कारण किसी भी नुकसान के लिए आकस्मिक प्रावधान को उठाया है। मतलब कि भारत में इंडिया में क्या हो रहा है कि मोटोरोम ले लिया है लोगों ने, ज़्यादातर कई लोगों ने ले लिया है, तो उसके से बैंकों की खाट खड़ी हो चुकी है इस वक्त। और जो आम पब्लिक है उन्होंने अपने फंड्स को सेव करने के लिए भी सडनली इस मोटोरोम को उठाया है। अधिकांश बैंक ऋण और ईएमआई दर पर स्थगन के एक और विस्तार के बारे में आशावादी नहीं है, क्योंकि इससे बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है। वास्तव में बैंक भी ऋणों में कमी के बारे में आशावादी नहीं है, क्योंकि अगस्त की अवधि के बाद यह मोटे तौर पर चुकाने के लोगों की क्षमता पर आत्मनिर्भर करेगा, पर कुछ ऐसा जो महामारी से उत्पन्न वर्तमान आर्थिक संकट के कारण स्पष्ट रूप से बना हुआ। मतलब दोस्तों इन्होंने भी ये बताया कि अधिकांश बैंक इस चीज़ को लेकर फेवर में नहीं है कि मोटोरोम 3.0 दिया जाए। कुछ बैंक इस फेवर में है कि मोटोरोम 3.0 दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक्चुअली जो डिपेंड करेगा वो 31 अगस्त के बाद ही पता चलेगी क्या होना है क्या नहीं होना है। और लोगों के पास क्योंकि पैसा नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब लास्ट पेज पर चलते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि 6 महीने की मोहलत के कारण बैंकों पर दबाव बढ़ गया है और तीसरे विस्तार की आवश्यकता नहीं है। ये एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं कि 6 महीने की जो मोटोरोम दे दिया उसकी वजह से बैंकों की खाट खड़ी हो चुकी है और उन्हें अगले 3 महीने नहीं देना चाहिए, वरना उनकी खाट की टांग टूट सकती है। ऋण और ईएमआई स्थगन के कारण बैंकों पर प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है यदि लंबे समय तक छूट कटौती चक्रों को प्रभावित करती है। मतलब कि ईएमआई जो इन्होंने मोटोरोम दे दिया है उसकी वजह से बैंकों का साइकिल पूरा बिगड़ चुका है। बैंक गिनती करना भूल चुके हैं, कैलकुलेशन करना भूल चुके हैं। बैंकों की समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी जो डूबती हुई नहीं है उसको कैसे बचाएं और कस्टमर से कैसे पैसा वसूल करें, क्योंकि कस्टमर के पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं।
कई विश्लेषकों ने कहा है कि खराब ऋण चक्र केवल तभी समाप्त हो सकता है जब घरों के साथ नकदी का भंडार बढ़ता है। और ये बेसिकली इसमें लास्ट पॉइंट है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब कस्टमर के पास पैसा होगा तभी तो बैंकों को चुकाएगा, उसके पास पैसा नहीं है तो बैंकों को कैसे चुकाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब कोरोना वायरस की का असर खत्म होगा, लोगों के पास जॉब होगी और लोग अपनी आर्थिक गतिविधि को स्टार्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।